सर, अब आज का आखिरी प्रश्न हम लेना चाहेंगे। ये भी यूट्यूब के माध्यम से आया है और अनित्य जी हैं, उन्होंने पूछा है। दिस इज रिलेटेड टू वंदे भारत। वंदे भारत mission came as a savior for so many distressed Indians, and as an outsider, I will never even dream of such an operation, as the enormity of logistics is intimidating. How was this managed, especially when it must have required the involvement of many foreign governments, ministries, airlines, etc.? मैं आपका जो प्रश्नकार जो मतलब whoever asked the question is absolutely spot on. अगर मुझे कहा जाता कि आप एक ये योजना बनाओ जिसमें 13 लाख लोग होंगे, you know, I think I have a strong heart. I would have got very worried. Because it's not the numbers, it is total lockdown everywhere. Your airports are not functioning fully. जो mobility है airport से किसी को ले जाने की, that's not functioning. Social distance norms we were just beginning to produce, and you are asked to bring back 190,000 people. That was the target. तो मैंने पूछा, मैंने कहा भैया स्टेट गवर्नमेंट से तो पूछो. Many state government said हम तो एक को नहीं आने देंगे. तो उनके साथ परसुएशन. जब मैं डोमेस्टिक सिविल एविएशन शुरू कर रहा था 25 तारीख से, तो एक आपका चैनल है जो अब थोड़े से हमारे के साथ मिर्च मसाला लगाते हैं, तो उनका एंकर है, वो मेरे को पूछता है आपने तो कहा आप शुरू करने जा रहे हैं पर महाराष्ट्र ने तो मना कर दिया. तो मैंने कहा आप न्यूज रिपोर्ट करते हैं या आप न्यूज बनाते हैं? अगर महाराष्ट्र ने कहा तो मैंने महाराष्ट्र से बात की है, तो मैंने उनको समझाने की कोशिश की. हमारे कई ऐसे लोग होते हैं हमारी प्रोफेशन में जो कहते कुछ है और करते कुछ और है. मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, फ्लाइट्स कम लेगी महाराष्ट्र, पर फ्लाइट्स होंगी जरूर. पर जब शुरू किया क्वारंटीन मैंडेटरी, screening at passengers, they were all challenges. But I can tell you today, domestic कल हमारी 1040 फ्लाइट थी और 1,03,095 पैसेंजर डोमेस्टिक था. हमारा वंदे भारत इज क्रॉस 13 lakhs. मैं ये नहीं कह रहा हूं स्मूथ है, मेरे को कुछ लोग काफी तंग करते हैं. अभी भी बता दूं, ये जो सेलिब्रिटीज होते हैं ना, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, एक सेलिब्रिटी जर्नलिस्ट है, वो कॉलम लिखती है मैडम, और मतलब कभी हमारे साथ लिखती है, कभी हमारे खिलाफ लिखती है. कोई फर्क, मेरी सेहत को उसका कोई फर्क नहीं पड़ता. उन्होंने कहा कि मेरे परिवार के कई लोग आए ऑस्ट्रेलिया से वापस और उनको इतने घंटे लग गए वेट करने में. तो भाई घंटे तो लगेंगे वेट करने में अगर. तो एनीवे मैंने उसकी जांच कराई. मैं रोज हर फ्लाइट आती है मैं चेक कराता हूं कि फ्रॉम द फर्स्ट पैसेंजर टू द लास्ट पैसेंजर कितना टाइम लगा. मैंने जांच कराई. हमने वंदे भारत के जब शुरुआत हुई थी, हमने कुछ एग्जेम्पशंस रखे थे. एग्जेम्पशंस ये रखे थे कि मान लीजिए आपके परिवार में कोई ऐसी दुर्घटना हुई, बेरीवमेंट इन द फैमिली, तो आपकी जो क्वारंटीन है हम उसको माफ करके आपको होम क्वारंटीन दे सकते हैं कुछ देर के लिए, क्योंकि जिस पर्पस के लिए आप आए हैं फॉर द बेरीवमेंट उसमें कर सके. दूसरा, प्रेग्नेंट वुमेन, if you are in pregnancy, no point sending you to an institutional quarantine because you may pick up an infection there. तीसरा, young children. तो मैंने जब जांच कराई और पैसेंजर का लिस्ट देखा, ये मैडम जो है हमारी सेलिब्रिटी जर्नलिस्ट, ये इसका बच्चा तो नहीं था, ये तो 18 साल आयु थी इसकी. तो मैंने मैडम को फोन किया. मैंने कहा मैडम आपने ये कहा कि आपको बहुत देर लगी, मुझे ये जानकारी मिली है कि इसने एग्जेम्पशन मांगने की कोशिश की, इसके लिए जानकारी मिली है, इसलिए डिले हुए. तीसरा, नहीं वो तो ऑस्ट्रेलिया से आया, ऑस्ट्रेलिया कोविड फ्री. मैंने कहा आपको किसने बता दिया ऑस्ट्रेलिया कोविड फ्री? हमारी जो फ्लाइट जा रही है दे ओनली अलाउ 100 पैसेंजर्स टू गो बिकॉज़ इट्स क्वारंटीन. तो जो भी उन्होंने कहा था सरेआम झूठ था. पर मेरा तो समय लग गया ना 7-8 घंटे. तो हम लोगों ने ये किया, अभी हम रिफाइन कर रहे हैं प्रोसीजर्स कि आपके पास अगर आरटीसीपीआर सर्टिफिकेट है एंड इट इज नेगेटिव और आप ऑनलाइन करते हैं. अभी भी एक और हमारे सेलिब्रिटी, एक एम्बेसडर रिटायर्ड, इन माशाल्लाह की बात सुनिए. मेरा लड़का आया वहां से, उसकी बड़ी देर होगी, उन्होंने क्या पता किया, साहबजादे ने अपने आप को रजिस्टर ही नहीं किया था. मैंने नाम बताया, मैंने पता करिए क्यों इनको डिले लगी. कहता वो नहीं, उसने रजिस्टर नहीं किया था. तो यहाँ पे जो आदमी था उसने बोला भाई आरटीसीपीआर सर्टिफिकेट तो है बट इज नॉट लोडेड ऑनलाइन, आई कांट लेट यू गो थ्रू द ग्रीन चैनल. तो ऐसी छोटी छोटी चीजें कर रहे हैं.
मैं आपको एक चार्ट दिखाना चाहता हूं, टुडेज चार्ट ऑन माय टेबल, ब्लू रंग का, वो दिखाना। जो भी फ्लाइट आती है उसको मैं पर्सनली मॉनिटर करता हूं और कितना समय लगा और नहीं लगा, और वहां से मुझे पता लगता है। ये एक चार्ट है, आई डोंट नो वेदर यू कैन जूम इन एंड गेट दिस थिंग, बट आई कैन सेंड इट टू यू। अब कल जो दिल्ली में मेरे पास है 33 फ्लाइट्स, लंदन हीथ्रो से लेके पता नहीं कहां से आ रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स हु केम इन टू दिल्ली यस्टरडे वाज 4,980, जिसमें एग्जेम्पशन थे 1,039 पे। यहां पे पहले पैसेंजर से लेके लास्ट पैसेंजर तक कितना टाइम लगा, और मैं इसको पढ़ रहा हूं। कुछ तो प्रॉब्लम है कि कस्टम्स विल डू 100% स्क्रीनिंग, वो जरूरी भी है क्योंकि कोविड का फायदा उठाते कुछ और भी लोग अपना काम अपनी पर्सनल इंटरनेशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं। जैसे केरला में हमने एक केस देखा, 4 घंटा 4 घंटा 3 घंटा 3 घंटा 3 घंटा, कहीं पे 2 hours 31 minutes। देखिए, बिकॉज कस्टम्स एग्जाम, वो जो इमिग्रेशन मिला के 1.5 घंटा, अगर फ्लाइट्स इकट्ठी एकदम आ जाए तो थोड़ा क्लोज, बट देयर आर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस बिकॉज यू कांट अलाउ कंजेस्शन, देयर विल बी अ प्रॉब्लम। दूसरा, हमने जो ये सुविधा दी RT-PCR टेस्ट की, दिस हैज टू बी अपलोडेड 96 hours बिफोर। ये नहीं हो सकता आप किसी का सर्टिफिकेट ले आएंगे, मेरे को आने से पहले ले लिया मैंने, ना 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 ना, it has to be uploaded so we can check, and then there is a single window. Delhi airport, the average now has come down to 2 to 3 hours। देखिए, मैं फॉरेन सर्विस में रहा हूं, मैंने दुनिया भर में, इफ यू आर अ नॉर्मल ट्रैवलर 2-3 घंटे तो वैसे भी लग जाते हैं बड़े एयरपोर्ट्स में, बट हम उसको कोशिश करेंगे। दिस हैज कम डाउन फ्रॉम 9 to 10 hours। कल थोड़ा ज्यादा था बिकॉज आई थिंक दिस कंजेस्टेड। मुंबई में इट इज 1.5 hours, 1.5 घंटा लगता है क्लियरेंस का, पहले 5 से 6 घंटा। उसका कई कारण है कि आपका बैगेज जो आएगा, वो बैगेज हवाई जहाज से आएगा, इट विल अगेन बी डिसइंफेक्टेड। आपको जो स्क्रीनिंग एरिया में आप आएंगे, ट्रायज में जहां हेल्थ है, अगर तो सबके पास RT-PCR लोडेड है, इट विल कम डाउन इवन मोर, आधे से कम हो जाएगा। बट बिकॉज वी आर डिवाइजिंग द सिस्टम और हम प्रचार कर रहे हो, मेरा देखिए, मुझे आपने मेरे को मौका दे दिया, मैं आपके माध्यम से भी प्रचार कर रहा हूं उसमें। तो आई थिंक पीपल हैव टू रियलाइज दैट लॉट ऑफ पीपल हु आर कोरोना वॉरियर्स, दे आर डूइंग अपफ्रंट। अब सो यू नो, दी सेलिब्रिटीज को सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट होती है। इनके अलावा अदर पैसेंजर्स, द फीडबैक आई एम गेटिंग is so heartwarming, so heartwarming। No, 80-year-old passenger saying कि sir, you've done us proud, हमारी ऐसा ख्याल रखा, सब किया। देखिए, नॉर्मल कोर्स में वो लोडर्स होते हैं, सब लोग आ रहे हैं। अब ये कोविड में हम नहीं कर सकते, हम चेक इन भी is being done paperless। We are trying to rationalize system। So you know, we seek understanding of people, but by any yardstick, you know, this Vande Bharat is a mission which, the more I look at the figures, the more strength I derive from it। थैंक यू सो मच सर। और आज की जो इतनी डिटेल और इंटरेक्टिव सेशन रहा, आपने कई सारे सवाल लिए और सभी सवालों के आपने विस्तार पूर्वक जवाब दिए। साथ ही आपने अपने निजी अनुभव साझा किए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। आपने ये भी बताया कैसे वो पुरानी से पुरानी बात भी रिकॉल कर लेते हैं, वो कोई भी चीज भूलते नहीं है, और हर चीज डिटेल्ड, और कैसे एक्सेलरेट हुई है गवर्नमेंट। एंड वी आर ब्लेस्ड कि मोदी जी आज प्रधानमंत्री हैं और उनके कार्यकाल में हमारे सामने ऐसे मिनिस्टर्स हैं जिनको कि एक एक चीज डिटेल में पता है और राइट स्पॉट ऑन वो चीजें बता रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज और बहुत बड़ा बदलाव है। मेरे लिए तो यही बहुत बड़ा बदलाव है। और हम सभी नमो ऐप के जो सदस्य हैं, पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर कि आपने इतने व्यस्त शेड्यूल में समय निकाला और सारी चीजें पॉइंट बाय पॉइंट बताई, जिससे कि सभी को मार्गदर्शन मिलेगा और सभी को इसकी जानकारी भी मिलेगी। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद।